तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन आप जानते हो क्या होता है भाई, B2H6, B2H6 यही क्या है बोलो, डाइबोरेन है। तो B2H6 का सबसे, हाँ बोलो क्या कह रहा हूं। डाइबोरेन जो है उसमें इसका पहले, सबसे पहले तो हम क्या बोलो प्रिपरेशन की बात कर लें, सिंथेसिस कैसे होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो पहला, अगर आप BX3 को LiAlH4 के साथ रिएक्ट कराओ, ये चलो अपने मन से बताओ, ये LiAlH4 आप समझी रहे हो, ये क्या देगा बोलो, H माइनस B पे अटैक करेगा, X रिप्लेस हो जाएगा। X लिविंग ग्रुप है ना बोलो, लिविंग ग्रुप तो जान ही जाओगे ना। तो H माइनस अटैक करके और किसको रिप्लेस करेगा बोलो, X को। अगर तीनों X को वो रिप्लेस कर दे तो फिर क्या पाओगे आप बोलो, BH3 मिलेगा कि नहीं बोलो। हाँ, और तो फिर ये मिल जाएगा आपको BH3। लेकिन यही BH3 अब अगर मैं 2 मोल लिख दूं या फिर ऐसा, तो फिर आप क्या लिख दोगे यहाँ पे बोलो, ये क्या बन गया बोलो, B2H6। बाकी ये सब तो जानती हो क्या बन जाएगा, AlX3 बन जाएगा और ये LiX। बोलो इसमें डाउट है, बाकी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अभी, बोलो ठीक है। अब अगर इसी में BX3, कोई जरूरी है कि आप LiLH4 यूज करो, यहाँ पे कोई और हाइड यूज कर सकते हो ना, हाइड्रोजन यूज कर लो, या फिर यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो बोलो, नहीं हाइड्रोजन से आप, H माइनस था वो सर LiAlH4 का ही था ना, वो कि अलग से था। अलग से थोड़ा ना, ये कहाँ से आया बोलो, H माइनस फ्रॉम LiLH4, फ्रॉम LiAlH4 कहाँ से आया बोलो, LiLH4 से आया, या NaBH4 NaH लिख सकते हो, इसमें क्या है बोलो भाई ठीक है। हाँ दूसरा मेथड है, अगर आप NaBH4 को I2 के साथ रिएक्ट कराओ, अब I2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, कैसे रिएक्शन क्या हो रहा है। तो NaBH4 को पहले तोड़ लो, ये क्या हुआ Na प्लस BH4 माइनस, BH4 माइनस किस में आयनाइज होगा बोलो, BH4 माइनस आयनाइज हो जाएगा आपका H माइनस, और किस में आयनाइज होगा बोलो, BH3। ठीक है बोलो भाई, यहां पे जो लिख रहा हूं इसमें कोई डाउट है, Na प्लस BH4 माइनस, ऐसा कोई दिक्कत है। BH4 माइनस किस में आयनाइज होगा, BH3H हाँ, और ये H माइनस I2 पे अटैक कर देगा। आप जानते हो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये I माइनस पहले, और ये क्या बन जाएगा बोलो HI, और ये I माइनस किसके साथ जुड़ गया पता चल गया, NaI। यही अगर 2 मोल में लिख दूं और ये भी आप यहाँ 2 मोल लिख दो, तो बोलो क्या बन जाएगा बोलो, 2 मोल BH3, 2 मोल HI और 2 मोल NaI। और यही क्या है बोलो, इसको ऐसे लिखो, या फिर ये क्या है, यही बन गया आपका क्या बोलो B2H6। इसमें देख लो डाउट है, आदित्य बोलो डाउट है इसमें, ये जो लिखा है। पक्का बोलो भाई, प्रथम इसमें डाउट है, वो सर ठीक है डन, नोट कर लिया। सर नोट करना है।
लिख लिया तो बोलिएगा। डन है ना? नहीं, अरे बड़े स्लो लिख रहा है। एक मिनट, तो मैं थर्ड मेथड यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। थर्ड मेथड है आदित्य, NaBH4 को अगर हम किससे ट्रीट करते हैं बोलो? H2SO4 से। अब इसे अपने मन से सोचो, तुम बनाओ, कैसे बनाओगे? ये 2 मोल है, चलो बोलो। पहले तो तुम NaBH4 को तोड़ लो, किसमें किसमें? Na प्लस BH4 माइनस। BH4 माइनस किसमें किसमें टूट जाएगा? H माइनस और BH3। बोलो अब यहां इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो आदित्य। ठीक है, अब ये क्योंकि 2 लिखा है तो 2 लिखते चलो भाई। 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। चलो अब बोलो, ये H2SO4 को जरा तोड़ लो भाई। 2H प्लस और सल्फेट, इसमें अगर कोई डाउट है तो बता दो। कुछ भी नहीं, क्या डाउट इसमें, क्या डाउट है? अब बोलो, H प्लस और H माइनस जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। 2H प्लस 2H माइनस, जल्दी बोलो। H2। यस, तो मैं यहां लिख दूं 2 मोल H2। ठीक है, बोलो भाई। और B2H6 बन चुका है कि नहीं बन चुका है? ये रहा। Yes, sir। और ये 2 मोल सोडियम और सल्फेट जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे बेटा? Na2SO4 बन जाएगा कि नहीं, बताओ? बस सिंपल। तो देख लो, तो BH3 को LiLH4 या हाइड्रोजन के साथ तो भी ये बन जाएगा। अगर आप NaBH4 को I2 के साथ करते हो तो भी बन जाएगा। और ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। बालक बोलो। अरे बोलते नहीं सब दुष्ट, पता नहीं क्या। बोलो। Yes, sir। ठीक है, Yes, sir। चलो ठीक। अब बैठे इससे प्रिपरेशन तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेन मुद्दा है इसके स्ट्रक्चर की और इसके रिएक्शंस के, ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े भाई, प्रथम बोलो। ओके, अब बेटा इसमें मेन मुद्दा है इसके, क्या बोलो? पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर जाने और फिर जाके इसके रिएक्शंस। तो स्ट्रक्चर में बेटा इसमें क्या होता है देखो, BH3 एक कैसा मॉलिक्यूल है बोलो? आपको लग रहा होगा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना इसके पास। तो ये BH3 देखो, इसका p ऑर्बिटल खाली है भाई, देखो। तो इसमें क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके दिख रहे हैं ये इसके साथ शेयर करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इस बोरॉन के साथ, और ये शेयरिंग करके ये क्या होता है, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं? 2 सेंटर में शेयर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर पे शेयरिंग होने जा रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हो रहा है, होने जा रहा है, ये रहा आपका। ये डॉटेड लाइन क्या बन रहा है बोलो? ये जो डॉटेड लाइन बनाया मैंने, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बोलो? वो जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो कितने सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 3। प्रथम, ये जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर में रहता है? 2 के बीच में रहता है ना? यस सर। अरे भाई, एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड रहता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन है। वो 2 इलेक्ट्रॉन में अगर ये बॉन्ड मैं इसमें बोलूँ CH4 में कौन सा बॉन्ड है? चलो बोलो। CH4 में ये जितने बॉन्ड हैं, ये
2C2E बॉन्ड है कि 3C2E बॉन्ड है, मतलब दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, जनरली यही बॉन्ड होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर के बीच में शेयर्ड होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। अभी मैं कह रहा हूं कि ये जो इसका सिग्मा ऑर्बिटल है और दूसरे वाले का p ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करके, और ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये कितने के पास शेयर्ड होगा, दो बोरॉन और एक हाइड्रोजन। मतलब ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन कितनी जगह शेयर्ड हुए हैं बोलो, 3 सेंटर, 3 एटम के बीच में शेयर्ड हुए हैं। अरे मतलब जैसे मान लो कि 4 लोग हैं, 4 रोटी खाते हैं तो पेट भरता है, अब उसमें क्या है, 9 ही, मतलब कम ही है, तो कम ही है तो फिर क्या किया, मान लो 9 ही रोटी है, चाहे फिर मान लो मैं कह रहा हूं कि 8 ही रोटी है, तो फिर क्या करूं, फिर 4 लोगों को देना है तो क्या करूं, 2-2 रोटी दे देता हूं। नहीं समझे, मतलब डेफिशिएंसी तो 2 इलेक्ट्रॉन की थी, लेकिन अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर पे, 3 पे, इसे हम बोलेंगे 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, यानी ये भी। और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अब हम क्या बोलते हैं, दिस हाइड्रोजन इज ब्रीजिंग हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, ब्रीजिंग हाइड्रोजन, ब्रीजिंग हाइड्रोजन, ब्रीजिंग हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन कहलाते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या कहलाते हैं बोलो, टर्मिनल हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर है। इस बॉन्ड को आप सभी जानते हो, दिस बॉन्ड कैन आल्सो नोन एज 3C2E बॉन्ड, और बोलो भाई, जानते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं कि नहीं, बोलो भाई। इसको जो शो करेगा ना, वो एक्चुअली ऐसे शो करेगा, इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, 3C2E बॉन्ड। अब इसमें अगर मैं बोलूं अभी भी ये मॉलिक्यूल कैसा है, B2H6, इट इज डेफिशिएंट और रिच, रिच हो गया। ये कैसे रिच हो गया भाई, भाई मान लो कह रहा हूं कि 4 लोग थे, 4 रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, और 8 रोटी थी, 2-2 रोटी दे दिया, तो क्या 4 लोगों का पेट भर गया क्या, नो सर, है तो डेफिशिएंसी, वो तो बस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि भाई चलो ठीक है काम चल जाए बस। तो वैसे ही ये 3C2E बॉन्ड जो है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं कहूँगा दिस 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोलो 3 पे हो गया। तो आप बोलो वो क्या डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, यस सर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 को चाहिए था, दो चीज जो दो इलेक्ट्रॉन, और उसको मैंने 3 एटम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या हुआ, डेफिशिएंसी है ना। तो कई बार मैं ये क्वेश्चन आता, 3C2E बॉन्ड इन B2H6 इज एसोसिएटेड विद इट्स इलेक्ट्रॉन रिचनेस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, नॉट रिचनेस। ये रिचनेस को शो करता है। 3 सेंटर, मैं अगर बोलता हूं मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को 3 एटम पे बांट दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को 3 एटम पे बांट दिया, तो वो क्या शो कर रहा है कि रिचनेस है उनके पास कि डेफिशिएंसी, बोलो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 एटम के बीच में शेयर्ड होने चाहिए ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अभी भी ये मॉलिक्यूल कैसा है बोलो, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ही है। ये नोट कर लें, फिर इसके मैं फीचर्स लिखवाऊं। चलो फटाक से, डन है ये, तो मैं इसके फीचर्स लिखवाता हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहां पे, नहीं बिल्कुल गलत। यहां पे हाइब्रिडेशन क्या होता है बोलो, sp3, नॉट आइडियल sp3, आइडियल sp3 नहीं होता है, वी विल से अप्रोक्सीमेट sp3, लेकिन होगा क्या बोलो, sp3 पार्शियल बॉन्डिंग, आइडियल sp3 नहीं। अगर
ऑप्शन में है आइडियल sp3, तो आइडियल sp3 पे नहीं टिक करना है। ये एक आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श मतलब आइडियल तब होता है जब कितने सिग्मा होते, पूरे पूरे बोलो, फुल फ्लेजेड 4 सिग्मा होते। अभी यहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेटेड sp3 बोलते हैं इसे, इट इज अप्रोक्सीमेटेड sp3। तो sp2 ने बता देना भाई, ठीक है ना। ये तो आ चुका है वैसे क्वेश्चन, वो तो डीपीपी में मिल जाएगा आपको, या फिर मैंने क्वेश्चन बैंक तो सेंड कर दिया था बोरॉन एंड कार्बन फैमिली का। बोलो ये ठीक है, डन, नोट कर लिया। एक मिनट सर। आदित्य कुछ पूछना चाहते थे आप? नो सर, इसमें आपने पढ़ने को कहा था एनसीईआरटी, वो उसमें थोड़ा डाउट है। हाँ, वो अभी क्या करेंगे ना, जस्ट पहले अभी कर लेते, बस B2S6 का मैं फीचर्स लिखवाता हूँ, रिएक्शन तीसरा कल करेंगे। B2S6 के पहले मैं स्ट्रक्चर वाले फीचर्स लिखवा दूँ बस, अब फिर आपके डाउट में ले लेता हूँ। एनसीईआरटी वाले जो रीड किया था, वेरी गुड, वो क्योंकि बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी के एक लाइन रीड करना। ये डन है बेटा, फीचर्स मैं लिखवाऊँ इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। हाँ, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, B2S6 इज डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, क्योंकि सबको लगता है कि रिच है ये, मतलब सबको नहीं बट कई बार गलती से जान जाते हैं लोग। B2S6 इज डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इट इज लेविस एसिड। B2S6 is deficient molecule, it is Lewis acid. Done? Yes, sir. अब बेटा इसमें लिखने 3C2E बॉन्ड, 3C मतलब समझ गए, प्रथम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड in B2H6, 3C2E bond in B2H6 is associated with its electron deficiency, not electron richness. 3C2E bond present in B2H6 is associated with its electron deficiency, not electron richness. नॉट इलेक्ट्रॉन रिचनेस, बेटा लिखा, बोलो बालक। हाँ ओके। अब बेटा इसमें ये भी देख ले, हाँ हाइब्रिडेशन अलग से बोलने की जरूरत नहीं है ना, वो तो इसी में लिख दिया, वो बना लिया होगा आपने। अब एक चीज और, इसमें आप देखने 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और ये 2 ब्रीजिंग हाइड्रोजन है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बेटा सुनना, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन एटम, they all are present in same plane and these breaching hydrogen are present in perpendicular plane। मतलब ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन पता चल रहा है ना, एक ब्रीजिंग हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर है, दूसरा वाला ब्रीजिंग हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है, और ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन कहां पे, बोर्ड वाले प्लेन में है। प्लेन में। तो ये चीज आप क्यों ना नोट करें कि 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 2 बोरॉन एटम आर कोप्लेनर and 2 breaching hydrogen are present in perpendicular plane।
यस सर। बोलो, इसमें डाउट है? बोलो बालक। नो सर। ठीक है, आप जरा इसमें एनसीईआरटी में आप B2H6 का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें, डन, जल्दी से उसको ऑब्जर्व करो। मिला कि नहीं? प्रथम B2H6 का स्ट्रक्चर मिल गया कि नहीं? बोलो। यस सर, मिल गया। स्ट्रक्चर में पता चल गया कि चारों टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन कहाँ पे हैं? सेम प्लेन में। और ये दोनों हाइड्रोजन जो ब्रीजिंग वाले हैं वो कहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में। यस सर। मतलब वो ट्रायंगल जैसा बने हैं, वो मतलब क्या रहता है, और वो लाइन नहीं होता। वो तो प्लेन बनाया हुआ है ना, वो तो ऐसे ड्रॉ किया। तुम ऐसे रखोगे, ये पता नहीं चल रहा तुम्हें कि ये क्या बन जाएगा? ये जोड़ोगे तो ये बोरॉन बोरॉन चारों हाइड्रोजन ये सारे कहाँ? सेम प्लेन में। और फिर ये हाइड्रोजन एक क्या है बोलो? इधर है, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे है? तो वो चारों टर्मिनल हाइड्रोजन और दो बोरॉन को देखो क्या शो किया हुआ है। देखो, ऑब्जर्व करो, देखो क्या दिख रहा है? सेम प्लेन में दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ B2H6 बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो इसमें सबसे पहले तो बहुत सारे रिएक्शन हैं। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं विद अमोनिया। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ B2H6 विद अमोनिया। तो B2H6 को, इसमें 3 केसेस हैं, ठीक है ना। ये केस 1 आप लिखोगे कि B2H6 को अगर हम क्या करते हैं 1:2 के रेशियो में, 1:2 और लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर पे, तो ये बनता है एडक्ट कंपाउंड B2H6.2NH3। B2H6 ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, ये देख के आपको कैसा लग रहा है? मैं कहूँगा B2H6.2NH3 इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल और इट इज आयनिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज, बाय ऑब्जर्विंग व्हाट सीम्स टू बी, इट इज, तो कोवेलेंट लग रहा है। बट आप ऐसा लिखो, और मैं बताता हूं कैसे। B2H6.2NH3 is ionic molecule. It is ionic compound because it consists BH4 minus ion and BH2 NH3 twice प्लस आयन। ये जो दिख रहा है वो बेसिकली वैसा नहीं। ये क्या है बोलो? ये मैं कहूँ NaCl आयनिक है तो क्या कहोगे? क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस रखता है। कोई आयनिक कंपाउंड है मतलब आयंस रखता है तो ही तो आयनिक है ना। तो इट इज आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट कंसिस्ट दिस। अब कैसे ये होता है ये मैं बताता हूँ। फटाक से ये नोट कर लिया तो मैं इसको समझा दूं और फिर आपका एनसीईआरटी का डाउट मैं ले लूँ। बोलो जल्दी से। बोरेन डाई बोरेन के रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके कम से कम 12 रिएक्शन है टोटल, 12 रिएक्शन टोटल हैं। एक मैं आज बता रहा हूँ अमोनिया वाला रिएक्शन केस 1।
ये डन है, नोट कर लिया। तो फिर मैं इसको समझा दूं कैसे आयन सी बनता है, बोलो, लिख लिया? सर हाँ, प्रथम, हाँ सर। ओके। अब देखो ये क्या होता है, ये आपने लिखा है यहाँ पे B2H6 डॉट क्या लिखा है 2NH3। चलो ठीक है, ये B2H6 डॉट 2NH3 में बोरॉन और ये रहा आपका ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये रहा। ये आपस में क्यों जुड़े हैं भाई? डेफिशिएंसी है तो ही जुड़े हैं। अपनी डेफिशिएंसी को क्या करने के लिए बोलो, और बढ़ाने के लिए, या डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए? डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, है ना। कई बार जब गरीबी आती है ना बोलो, कई बार जब कमियां आती हैं तो लोगों को क्या करती हैं बोलो, पास लाती हैं कि दूर ले जाती हैं, बताओ मुझे। अरे कई बार कमी होती है ना, दूर नहीं ले हाँ? ना वो बात नहीं कह रहा हूँ। कई बार डेफिशिएंसी आएगी तो वहाँ भी डेफिशिएंसी, वहाँ भी डेफिशिएंसी, तो आपस में लोग क्या होते हैं बोलो, एसोसिएट भी होते हैं। बस समझे नहीं? तो फिर ये डेफिशिएंसी को क्या करने के लिए बोलो, कंपनसेट करने के लिए। अब तुम देखोगे एक दुखी आदमी होगा तो एक दुखी आदमी के पास बैठ करके अपना दुखड़ा रोएगा, मतलब बताएगा, शेयर करेगा, क्योंकि उस बात को समझ पाएगा। बोलो। यस सर। अब तुम दुखी हो जाके कि बहुत खुश है, उसके पास जाओ, सुनाओ जरा, तो तुम्हें कोई सेलेक्ट हुआ, कोई नहीं सेलेक्ट हुआ, जो नहीं सेलेक्ट हुआ, जो सेलेक्ट होने के पास जाए तो वो ज़्यादा इंटरटेन नहीं करता, मतलब वो कहे क्या आ गया फिर ऐसे। हाँ, वो भी दुखी दोनों, तो फिर ठीक है, मतलब थोड़ा एसोसिएट होंगे। तो कई बार डेफिशिएंसी, गाना नहीं सुना, तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, ऐसा गाना है कोई, अरे पहले का ऐसे ही है। मतलब डेफिशिएंसी भी कर, एसोसिएट होने के बहुत सारे रीजन है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। डाइमर फॉर्मेशन, इट इज़ ए डाइमर ना, BH3 का डाइमर है ये। तो डाइमर फॉर्मेशन के बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हो सकता है। इन केस ऑफ AlCl3 बताऊंगा मैं इसी में, Al2Cl6, और एक क्या है डेफिशिएंसी होगा तो भी होगा। अब ये, लेकिन जब इसके पास अब आ गए अमोनिया, चलो ठीक है, अब तुम बताओ ये आपस में क्यों जुड़े थे? डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, और इसको अब दिख रहा है लोन पेयर। तो अब बोलो क्या करेंगे, इनका जो एसोसिएशन है ये रहेगा या फिर टूट जाएगा, बता दो। टूट जाएगा, क्योंकि अब क्या देख रहा है प्रथम इसको कि कहा 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर पे, और इधर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो फिर ज्यों यहाँ पे बेटा आया, सब ये जो था ना कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, कुछ साथ साथ नहीं, सब दुष्ट। ये देखो, कोई साथ साथ नहीं, ये देख लो। अब ये क्या बन जाएगा बोलो, नाउ इट इज BH3 बिकम्स BH3, और ये क्या बन जाएगा बोलो। अब इसका बोलना जरा, चलो ये वाला मॉलिक्यूल को बोलो, सब बोलो, बोलते जाओगे तो ही लिखूंगा, बोलो जल्दी से। B पे 2 हाइड्रोजन और 1 अमोनिया और H। अमोनिया पे कैसे चार्ज आएगा प्रथम बोलो? न्यूट्रल अगर डोनेट करता है तो प्लस आएगा, और यहां पे माइनस आ जाएगा कि नहीं बोलो? यस सर आदित्य सही है ना? सर पक्का ना? ठीक है। अब बेटा एक चीज और बताओ मुझे, ये लेविस एसिड है कि नहीं? ऑर्बिटल खाली है, यस ठीक ना? और ऐसे सेंटर जिस पे माइनस होते हैं उसका हाइड्रोजन H प्लस की तरह निकलेगा कि H माइनस की तरह? जल्दी बोलो। प्लस H माइनस। H, जहां भी रिचनेस होगी वहां से क्या करोगे, लेके जाएगा कुछ की लेके जाएगा? लेके जाएगा ना।
अबे मैं 4 दिन के लिए कहूँ कि तुम आइंस्टीन के साथ रहो, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहो, या एपीजे अब्दुल कलाम के साथ 10 दिन बिताया होता, तो क्या करोगे? वहां भी उनको कुछ दे के थोड़ा ना होगे, वहां से तो कुछ लेके ही आएंगे। नॉलेज के टर्म में रिचनेस की बात कर रहा हूं, या वैसे भी मैं कह रहा हूं। तो जहां पे रिचनेस है इलेक्ट्रॉन की, वहां हाइड्रोजन दे के कहां जाएगा? वो तो हाइड्रोजन क्या होगा, लेके जाएगा ना। तो अब ये क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन H माइनस की तरह इधर ट्रांसफर। और आप बता देना जरा, जल्दी बोलना, जल्दी बोलो। H माइनस इधर आएगा तो डोंट यू थिंक इट विल बी BH4 माइनस? और ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया जरा देखना, BH2 हो गया ये, और ये NH3 और NH3 पे प्लस। और अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये देखो बोरॉन का p ऑर्बिटल खाली, नाउ इट इज लेविस एसिड। और कितने अमोनिया थे देखो यहां, अभी तो एक अमोनिया का खेल है ना ये, अभी अमोनिया बाकी है ना। अब बोलो, अमोनिया इज लेविस बेस, ये लेविस एसिड, डोनेट। चलो फटाक से बोलो प्रथम। अब इस बोरॉन को क्या लिखूं, जल्दी बोलो। बोरॉन कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने अमोनिया, 2 अमोनिया। दोनों अमोनिया पे कैसा चार्ज, प्लस प्लस, और बोरान पे कैसा चार्ज, माइनस। क्या मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, BH2 और क्या लिख सकता हूं, BH2 और क्या लिख सकता हूं बोलो, NH3 2 और ओवरऑल चार्ज बोलो 1 माइनस 2 प्लस प्लस। Hence proved B2H6.2NH3 is ionic compound. बोलो। Yes, sir. And such properties B2H6 जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसके साथ अमोनिया के साथ, ये अमोनिया ही नहीं, अगर यहाँ पे क्या होता बोलो, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा गया ना बेटा, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे अमोनिया ही नहीं, ये क्या हो सकता है, अगर मैं लिखूंगा B2H6 2RNH2 B2H6 .RNHR, बस ये, यानी मैं कहूंगा द सेम properties या same reaction can be also shown in the presence of primary and secondary amine, but not in the presence of tertiary amine due to 3R वल्कीनेस जो भी है फट्टेबाजी। बट आप सेम रिएक्शन मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे जो लिखा BH4 माइनस, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, RNH2 प्रथम, Yes, sir. और यहाँ पे फिर क्या लिख दूंगा, जब सेकेंडरी अमाइन होगा तो RNHR, बट टर्शियरी नहीं। तो क्यों, मतलब यहाँ पे मैं ये भी अलग से लिख दूंगा कि सेम रिएक्शन इज आल्सो शोन बाय, सेम रिएक्शन आल्सो shown by RNH2 and RNHR, बस ये लिख दो। परिदर्शो ठीक है, डाउट है इसमें कोई? सर तो मतलब RNH2 किसको करेंगे, मतलब सेम ही तो है यार, मैंने बस, तुम्हें क्या डिफरेंस इसमें है, H हटा के क्या लगा दो, R लगा दो, तो बस यहाँ पे जैसे अब क्या, अब टर्शियरी का बस ये है कि बोरॉन कैसा आइटम है, तो भाई बोरॉन कैसा आइटम है, छोटा आइटम है। बोरॉन अगर छोटा आइटम है तो क्या करेगा, बोरॉन जो भी छोटा आइटम होगा वो अपने सराउंडिंग में बड़े बड़े ग्रुप को क्या बियर कर पाएगा, Oh, sir. को मैं कहूंगा। तो तुम तो ये भी पूछोगे ना कि सर BS3 है, B2H6 इज देयर, क्या B2F6, B2Cl6, B2Br6, B2I6 ऐसा कुछ बनता है क्या? बोरॉन इतना छोटा है तो अपने सराउंडिंग में बड़े बड़े आइटम को बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बोलो। नहीं करता।
क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग में भाई जैसा पिलर कैसा बनाएगा, फिर कितना वेट है उस हिसाब से पिलर की स्ट्रेंथ भी डिसाइड होगी ना, बोलो। ऐसे बोरॉन स्मॉलर एटम है, वो अपने सराउंडिंग में बड़े बड़े 3-3 एल्काइल ग्रुप को रिपल्शन बियर नहीं कर पाएगा, बोलो ठीक है। इसलिए बाकी कैसे ये बनेगा, RnH2 रख दो यहाँ पे तो सेम वैसे ही होगा प्रथम, ठीक है। यस सर। हाँ एकदम सिमिलर वे में। ये डन है, नोट कर लिया ये कि नहीं नोट कर लिया? सर अभी कर रहा हूँ। बेसिक लेड कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है? PbO बेसिक लेड कार्बोनेट मतलब, हाँ बेसिक लेड कार्बोनेट का फार्मूला बताओ पहले तो। PbCO3 डॉट PbOH 2PbCO3 डॉट PbOH2 और हीट करने बनता क्या है बोलो? Pb3O4 रेड लेड। रेड लेड नहीं याद है? 2PbO डॉट PbO2 नॉर्मल ऑक्साइड की मिक्स्ड ऑक्साइड? मिक्स्ड ऑक्साइड। एम्फोटेरिक की बेसिक? एम्फोटेरिक। तो बोरेन का नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो आपको बाकी जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको मैं कंप्लीट कर दूंगा B2H6 के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और अभी मैं आपके NCERT के जो डाउट है वो आपको देख लेता हूँ, ठीक है।